पब्लिक पैसा नहीं लगा रही है ज़्यादा, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो पैसा दबा के लगा रहे हैं इस बैंक के शेयर में। इसका क्या मतलब है भाई साहब? इस बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 1,15,895 करोड़ का। ठीक है, वहीं अगर इस बैंक के ऊपर कर्जा कितना है वो देख लीजिए, 14,51,811 करोड़ का इस बैंक के ऊपर कर्जा है। ठीक है, अभी करंट प्राइस क्या चल रही है? 101 की। ठीक है, एक साल के अंदर लो और हाई की अगर हम बात करें तो 75 रुपये 60 पैसे का इसने लो लगाया है, और हाई की अगर हम बात करें 143 रुपये का इसने हाई लगाया है। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें 8.01 का दिख रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू 100 की दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आरओई 8.54%, आरओसी 5.46। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब बैंक जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है जी। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग भैया सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए 70% की तो प्रमोटर के पास ही होल्डिंग है ना। 5 साल के अंदर प्रॉफिट वार देख लीजिए 24% का देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ कितनी है भैया? सेल्स में 15.90% की। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी भैया यहाँ पर 145% देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू कितनी है? 2 रुपये की। ठीक है, ये तो कुछ मेन पॉइंट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस बैंक का कंपैरिजन किन बैंक के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये आप देख सकते हो कंपैरिजन वाला सेक्शन, 1 से लेके 7 बैंक है यहाँ पर कंपैरिजन में। वहीं तीसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 100 रुपये का प्राइस इसका चल रहा है। वहीं अगर इनके कंपैरिजन में सबसे पहले स्टॉक है तो वो है आईओबी। ठीक है, 51 रुपये पे। वहीं अगर पीई की बात करें तो भैया इसका पीई अगर हम देखें तो ठीक ठाक ही है। बाकी जो दूसरी है आईओबी उसका सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट में भैया इस कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, आईओबी का। तो अगला वीडियो अपन आईओबी पे ही शूट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की। भैया बैंक जो है वो प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉस में हो। तो सीधे चलते हैं अब प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे। तो भाई साहब ये आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। ठीक है, 2014 से लेके 2024 का ये सीन। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू भैया लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है इस बैंक में, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 28,000 का था पहले 2014 में, वो बढ़ते बढ़ते 2024 में 68,000 का हो चुका है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट भी बढ़िया निकल रहा है। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें 14 में प्रॉफिट था भैया, फिर लॉस 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 लगातार, लेकिन 2024 में आते हुए प्रॉफिट यहाँ से भी आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 2014-15 में तो प्रॉफिट में थी, 16 में फिर लॉस। ठीक है, 17 में प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद 18-19 फिर लॉस, 20 के बाद लगातार प्रॉफिट में है बैंक, 20, 21, 22, 23, 24 प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट का भी वही सीन है। ये देखिए 14 और 15 में प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद 16 लॉस, 17 में फिर से प्रॉफिट, 18-19 लॉस। ठीक है, उसके बाद 20 से वापस से बैंक ने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें चार्ट पर भी देखने को मिलेगी। देखना आप, हम चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पे भी इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि भैया अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है, सारा कुछ डिस्कशन वहीं पर ही होगा। ठीक है, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं कि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 का ये सीन। ठीक है, ये वाला 2014 से लेके 2024 का ये सीन, इक्विटी कैपिटल लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है बैंक का। ठीक है, रिजर्वेस वो भी भैया लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं बैंक के। ठीक है, उसके बाद अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करें तो जितना भैया लाइबिलिटीज है बैंक के पास उतने ही करंट में एसेट्स भी अवेलेबल है बैंक के पास। ठीक है, मतलब कि बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है, यहाँ पर कोई भी झोल नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग वाले सेक्शन की कि भैया इस बैंक का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो 2017 से लेके 2014 की ये रिपोर्ट हमें दिख रही है। ठीक है, प्रमोटर वाला सेक्शन देखिए, प्रमोटर का सीन भैया जहाँ पर 2017 में 65% थे। ठीक है, 2019 में उन्होंने 75 करा और 2020 में वापस से 83 करा। ठीक है, वहीं पर फिर जैसे ही बैंक प्रॉफिटेबल बनी थी 20, 21, 22 में, तो इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर करी है प्रमोटर्स ने। ये देखिए 24 में अभी 70% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। वहीं अगर एफआईआई और डीआईआई की अगर हम बात करें तो ये देखिए एफआईआई भी भैया पहले 9% थे, जैसे ही बैंक लॉस में आना स्टार्ट हुई इन्होंने भी शेयर निकाल दिए हैं। ठीक है, अभी करंट में वापस से अगर हम देखें तो एफआईआई ने 8.42% की होल्डिंग कर रखी है। 2023 में तो ये एकदम 1.71% थे, 2022 में 1.36 ही रह गए थे। ठीक है,
DII की बात कर लेते हैं, DII ने क्या सीन बनाया है इसमें। तो देखिए DII ने 2017 में 19.54, 2018 में 22%, ठीक है। फिर से लॉस में जैसे आई प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी, लेकिन 2024 आते आते इन्होंने अभी 11.61% की होल्डिंग ले रखी है, ठीक है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अभी भैया कुछ भी नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट का सीन 2020 से लेके अभी तक 21 में कुछ था 0.1, उसके बाद 22 में कुछ भी नहीं है। पब्लिक का सीन देखो, पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है इसके, ठीक है। ये देखिए अगर हम पब्लिक का सीन देखें तो 2017 में 5%, 2018 में 6%, 19 में फिर से बढ़े थे 8%, 20 में जैसे ही बैंक प्रॉफिट में आई, ठीक है, पब्लिक ने जैसे ही शेयर निकाले वहाँ पर प्रमोटर्स ने इंक्रीज करे, ठीक है, कुछ DII ने इंक्रीज करे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 11%, वहीं आते आते जैसे जैसे पब्लिक निकल रही है शेयर से, प्रमोटर्स और FII DII इस शेयर को बाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या समझे, क्या समझ में आया आपको? पब्लिक पैसा नहीं लगा रही है ज़्यादा, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो पैसा दबा के लगा रहे हैं इस बैंक के शेयर में। इसका क्या मतलब है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या दिखाता है, लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार आपको प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि भैया जो बैंक है वो 2019 और 2018 में लॉस में थी, 20 में आके इसने प्रॉफिट जनरेट करा था और फिर अभी लगातार ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है जी। चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या दिखाता है। तो भाई साहब ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ठीक है। बैंक का शेयर मार्केट में कब आया था आप वो समझिए। सबसे पहले 1 जुलाई 2002 को, ठीक है। उस टाइम पे इसका लो था भैया 8 रुपये के आसपास और हाई था इसका 9 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके बाद आते ही लगातार इसने अप मूव दिए हैं और ऑल टाइम हाई इसका क्या रहा है वो समझ लीजिए। ऑल टाइम हाई है भैया इसका अब तक का यहाँ पर लगभग 279, ठीक है। उसके बाद वहाँ से सीधा गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद जब बैंक लॉस में आया था तो यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता रहा। अब ये वाला सीन कब का है उसको समझो आप। ये देखिए 2020 का सीन है ये, ठीक है। 2018-19 में लॉस में आ चुकी थी, 20 में आके इसने वापस से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसने लो कहाँ तक का लगाया है उस चीज़ को समझते हैं। लगभग ये 26 रुपये का लो लगाया इसने 20 में। उसके बाद यहाँ से इसने जब ऊपर स्टार्ट करा तो यहाँ पर कितना हाई लगाया, लगभग 50 रुपये के आसपास। फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये वाला सीन कब का है उसको समझो। ये वाला 2022 में, ठीक है। 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार प्रॉफिट में थी बैंक। तो इसका शेयर भैया सीधा यहाँ से 30 रुपये के आसपास से सीधा यहाँ कितना, उस चीज़ को समझो। कितना हाई लगाया है इसने, लगभग ये 142, ठीक है। कहाँ से, 30 रुपये से सीधा 142। और अब यहाँ पर ये एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी ये करंट में अगर ये शेयर गिर रहा है तो हम ये बात कर लेते हैं कि भैया ये कितना गिरेगा, कितना ये गिर सकता है। तो ये है अपना भैया फिबोनाची का टूल। अगर हम इसकी मदद से देखें तो एक तो यहाँ पर ही है भैया, ठीक है, ये वाला सीन। और दूसरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है अपने को लगभग यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे संभल गया तो ठीक है। इसको अपन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। ये देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, जहाँ पर अपन ने एक लाइन मार्क करी है वहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। वहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये कि अपना 100 EM है, इसका भी सपोर्ट ले रखा है इसने यहाँ पर, ठीक है। अब सीन ये है, ये जो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ये जो सीन है ये भैया इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। अब बैंक क्या है, बैंक ओवरऑल क्या है भैया, बैंक है प्रॉफिटेबल, ठीक है। और ये बैंक का शेयर है। बैंक के शेयर आपने कई देखे होंगे जो 1000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये बैंक भी ऐसा बैंक है जो 1000 से ऊपर जाने का दम रखता है, ठीक है। अब देखिए सीन समझिए, कारण क्या है, एक तो ये बैंक का शेयर है, ठीक है। और पेनी स्टॉक है अभी जो कि लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बैंक के सेक्टर में। पेनी स्टॉक भी नहीं बोल सकते अपन इसको, एवरेज स्टॉक है ये, ठीक है। अब देखिए आने वाले टाइम पे मेरा पर्सनल मानना है, आने वाले टाइम पे जो शेयर अभी 97 के आसपास चल रहा है, आने वाले टाइम पे भैया ये 1000 से भी ज़्यादा जाने का दम रखता है। लेकिन कब, वो भी लॉन्ग टर्म, लगभग 5 से 10 साल लग सकते हैं, ठीक है। होने में कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे जाएगा, जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस तरह से आप एक बार HDFC के चार्ट को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है।
अगला वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बैंक के शेयर आपने खरीद रखे हैं या नहीं खरीद रखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं। ठीक है, शेयर बढ़िया है, ये एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।